हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इंसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इंसाइट लेके आता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की फाइनेंशियल इंसाइट है एसआईपी वर्सेस लमसम। तो एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होते हैं और एसआईपी किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, एसआईपी क्यों करनी चाहिए, लमसम क्यों करना चाहिए, एसआईपी कितनी बेनिफिट देती हैं और लमसम आपको कितना बेनिफिट दे सकता है। इसकी सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एसआईपी क्या होती है? एसआईपी जो है कोई भी एक राशि, कोई भी एक धनराशि आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी में हर मंथ डालते जाते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि हर मंथ आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को, किसी म्यूचुअल फंड को देते हैं और वो आपके बिहाफ पर वहां से अपनी म्यूचुअल फंड के थ्रू कंपनीज में लगाता है। तो इसे एसआईपी कहते हैं। एसआईपी 250 रुपए से 250 रुपए से और अनलिमिटेड अमाउंट तक, यानी कि 250, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने का भी चाहें आप एसआईपी मंथली बेसिस पर कर सकते हैं। तो एसआईपी के क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और लमसम क्या होता है, लमसम के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो लमसम क्या होता है? लमसम जैसे कि आपके पास कोई एक अमाउंट है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितना भी आपके पास एक अमाउंट है और आप एक बार में मार्केट में डालना चाहते हैं, आप एक बार में किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू मार्केट में डालना चाहते हैं, तो इसे लमसम अमाउंट कहते हैं। तो लमसम जो है, लमसम आप कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। एसआईपी भी आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं, लेकिन लमसम के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान। लमसम के जैसे कि आपने अगर बिना किसी जानकारी के, बिना फाइनेंशियल कंडीशंस को देखते हुए, मार्केट ट्रेंड देखते हुए, मार्केट को बिना मार्केट की जानकारियां लिए हुए आप अगर किसी लमसम अमाउंट को डाल देते हैं और वो मार्केट आपका गिर जाता है, मार्केट आपका वहां से स्लिप कर जाता है, मार्केट या वहां से क्रैश हो जाता है, तो वो लमसम अमाउंट, मान लिया अगर 20% मार्केट वहां से गिरता है और आपका मान लिया आपने 1 लाख रुपए उस लमसम अमाउंट डाला था और वहां से वो अगर वो 20% मार्केट डाउन हो जाता है तो आपका अमाउंट रह जाता है 80,000। अब 80,000 को दोबारा से 1 लाख तक पहुंचने के लिए खुद को 25% ग्रो करना पड़ेगा। यानी कि जो 20% गिरा था, अब उसे दोबारा 1 लाख पहुंचने के लिए 25% ग्रो करना पड़ेगा, तब वो 1 लाख खुद को जो खुद की फेस वैल्यू थी उस पर पहुंच पाएगा। और एसआईपी जो होती है, एसआईपी आप हर मंथ मार्केट के हर फेस में आप लगाते जाते हैं और वहां से वो आपकी जो है कॉस्ट एवरेजिंग करती जाती है। जैसे कि अगर बात करें कि मार्केट इस समय लगभग 25,000 पर है, लास्ट ईयर की बात करें 24 में तो लगभग मार्केट 23,000 पर था। 23 की बात करें तो मई से पहले मार्केट लगभग 19-20 हजार पे था, 18,000 से कम पर, 18-19 हजार पे था। उससे पीछे 21 की बात करें तो ये 14-15 हजार पर था। 20 की बात करें कोविड से पहले 12,500 पर था, जो कोविड में 7,500 तक गया था। यानी कि अगर आप एसआईपी लगातार अगर करते जाते तो हर फेस पर, यानी कि 7.5 पे भी आपको उसकी एनएबी मिलती, आपको 8 पर भी एनएबी मिलती, 9 पर भी मिलती, 10, हर महीने मार्केट के जो भी फेसेस आते जाते हर फेस में आपको उसकी एनएबी मिलती जाती। अगर मार्केट ऊपर है तो ऊपर की एनएबी मिलती, अगर आप मार्केट थोड़ा नीचे आया है तो नीचे की एनएबी, मतलब वो एवरेज होते हुए जो है आपको वहां पर लॉस नहीं होता। बल्कि अगर मार्केट एक लाइफ टाइम हाई पर है और वहां से भी ऊपर नीचे होता है, तब भी आपको एसआईपी में प्रॉफिट ही हो सकता है। तो अब बात करें कि एसआईपी कहां करनी चाहिए। तो एसआईपी लास्ट वीडियोस में मैंने इंडेक्स फंड और सारे फंड्स के बारे में बताया था, वहां पर आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड है, इंडेक्स फंड में आप जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसमें लगभग 12-13% आपको मंथली बेसिस पर मिलता है। जो लास्ट का 29-30 साल का और सेंसेक्स का 39 साल का डाटा कहता है कि आपको 12-13% वहां से मिलता है।
एनुअल बेसिस पर मिलता है। वो कभी बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत कभी किसी साल में बहुत कम हो जाता है। यानी कि कभी तो मान लिया 20% दे दिया, कभी आपको 6%, तो एवरेज जब निकालें तो एवरेज आपका लगभग 12-13% का आता है। अब बात करें अगर इससे थोड़ा सा ज्यादा हम रिस्क लें और इससे ज्यादा थोड़ा सा हम फाइनेंशियल चीजों को समझें, तो लार्ज कैप कंपनीज में अगर हम वहां पर लार्ज कैप कंपनीज के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें लगाएं, तो जो हमारी 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें से कुछ छांट कर जिनकी उन्हें फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद जो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो जिन कंपनीज में पैसा आपका डालते हैं, तो वहां से लार्ज कैप कंपनीज का जो हिस्टोरिकल जो रिटर्न है वो लगभग 14-15% आपको मिल जाता है। अब बात करें कि मिड कैप, अगर मिड कैप कंपनीज की बात करें तो मिड कैप में आपका ये रिटर्न लगभग 15 से 18% तक जाता है। यानी कि 15 से 18%, 2-3% वहां आपका इजाफा हो सकता है अगर आप मिड कैप की तरह एक्सपोजर लें। अगर यही आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं, स्मॉल कैप में करते हैं, तो एक्सपोजर अगर आप स्मॉल कैप में लेते हैं तो आपका रिटर्न थोड़ा सा वो 17 से 20%, 20, 21, 22% तक आपका एवरेज एनुअल बेसिस पर रिटर्न बन सकता है। तो ये सारे फायदे हैं आपके एसआईपी के, और इन सब में और लमसम के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे कि लमसम अगर मार्केट कहीं 10%, 15%, 20% करेक्ट हो जाती है तो आपकी एसआईपी भी कम हो जाएगी, आपकी एसआईपी की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ आप लमसम अमाउंट उसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एसआईपी है आप एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि टॉपअप कहते हैं। अगर आप बीच में मान लिया 15%, 20% मार्केट डाउन है और वहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें डाल देते हैं, तो जब मार्केट ग्रो करेगा तो आपका वो अमाउंट भी उस एसआईपी के साथ ग्रो करेगा, तो वहां आपकी एसआईपी का एवरेज होता है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू।